नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव है और मैं आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष सीखने से संबंधित एक विशेष सिद्धांत की चर्चा करूँगी। सीखने के ऐसे बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं। सीखने के सिद्धांत के संबंध में अगर हम बात करें तो लगभग 50 से 60 सिद्धांत हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सिद्धांत पे चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सीखना क्या होता है। व्हाट इज लर्निंग? अभ्यास या अनुभूति के माध्यम से हमारे व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है उसको हम सीखना कहते हैं। यानी कि प्रैक्टिस के थ्रू या हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे बिहेवियर में जो परमानेंट चेंजेस होते हैं हम उसे सीखना कहते हैं। सीखने के सिद्धांत में जो सबसे पहला सिद्धांत है उसको हम पैवलोव का सिद्धांत कहते हैं। पैवलोव के सिद्धांत को हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या एसएस थ्योरी भी कहते हैं। आइए सीखने के संबंध में उनके क्लासिकल थ्योरी के बारे में हम विस्तृत परिचर्चा करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अंतर्गत आईवी पैवलोव के सिद्धांत को रखा जाता है। पैवलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन यानी कंडीशनिंग को माना है। कंडीशनिंग क्या होता है? कंडीशनिंग वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक एसोसिएशन स्थापित होता है। पैवलोव के सीखने के सिद्धांत को हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, रिस्पोंडेंट थ्योरी, टाइप एस थ्योरी भी कहते हैं। पैवलोव ने बताया कि जब कोई स्वाभाविक यानी नेचुरल स्टिमुलस प्राणी के सामने उपस्थित होता है तो वह उसके प्रति एक नेचुरल रिस्पॉन्स करता है। जैसे कोई भी गर्म बर्तन पे हमारा अगर हाथ पड़ जाता है तो हम उसे तुरंत खींच लेते हैं। अगर हम भूखे हैं और अगर हम भोजन देखें तो हमारे मुंह में एक लार का बनना एक स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। यानी इस एग्जाम्पल में जो गर्म बर्तन है वह एक स्वाभाविक उद्दीपक है और उससे संबंधित जो हमारा हाथ खींच लेना है वो हमारा स्वाभाविक अनुक्रिया है। जब इस स्वाभाविक उद्दीपक के ठीक कुछ सेकंड पहले एक दूसरा तटस्थ उद्दीपक यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस बार बार उपस्थित किया जाता है तो कुछ प्रयास के बाद ही वह जो न्यूट्रल स्टिमुलस होता है वो नेचुरल स्टिमुलस बनने लगता है और वो वैसा ही रिस्पॉन्स कराने लगता है। उदाहरण के लिए यदि कोई भूखा व्यक्ति है उसको हम भोजन देने से पहले कुछ देर पहले घंटी बजा दें और उसके बाद भोजन दें और इसी प्रयास को हम बार बार रिपीट करने लगे तो हम देखेंगे कि जैसे ही घंटी बजेगी वैसे ही प्राणी में लार का बनना आरंभ हो जाएगा प्राणी के अंदर। तो इसे ही हम सीखना कहते हैं, इसे ही हम एसोसिएशन कहते हैं या इसे ही हम कंडीशनिंग कहते हैं। पैवलोव ने तटस्थ उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक के बीच स्थापित इस नए आचार्य को ही सीखने की संज्ञा दी। पैवलोव ने निष्कर्ष निकाला कि यदि तटस्थ उद्दीपक यानी न्यूट्रल स्टिमुलस को हम किसी नेचुरल स्टिमुलस के साथ बार बार दें तो क्या होगा कि वो जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो वैसी ही रिस्पॉन्स देने लगेगा जैसा कि स्वाभाविक यानी कि नेचुरल स्टिमुलस देता है। इसी को ही पैवलोव ने सीखना कहा। पैवलोव के इस सिद्धांत को उनके हम प्रयोग द्वारा भी जान सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि पैवलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। पैवलोव ने एक भूखे कुत्ते को एक साउंड प्रूफ लैब में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था और चूंकि कुत्ता भूखा था इसलिए भोजन देखकर उसके मुंह में लार आ जाता था। कुछ प्रयास बाद यानी भोजन देने के 0.4 या 0.5 यानी 400 मिलीसेकंड या 500 मिलीसेकंड पहले एक घंटी बजाई जाती थी। यह प्रक्रिया
कुछ दिन तक लगातार दोहराई गई। यह देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज पर कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो गया। पैब्लो के अनुसार कुत्ता घंटी की आवाज पर लार के स्राव करने की क्रिया को सीख गया। उसके अनुसार घंटी की आवाज तथा लार का स्राव, घंटी की आवाज यानी एक उद्दीपक हुआ जिसको हम नेचुरल स्टिमुलस कहते हैं, लार का स्राव यानी कि जिसको हम नेचुरल रिस्पॉन्स कहते हैं, के बीच में एक सहचार कायम हो गया जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। इस अनुबंधन का आधार यह था कि कुत्ता एक उद्दीपक को दूसरे उद्दीपक के आने का संकेत मांगता था, यानी घंटी की आवाज जो पहला उद्दीपक है और भोजन जो कि दूसरा उद्दीपक है उसका एक संकेत मानने लगा। अब हम ये जानते हैं कि पैब्लो के सिद्धांत के या जो पैब्लो ने अपने अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत किया उसके क्या क्या तत्व हैं। पैब्लो अनुबंधन के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। पहला तत्व है स्वाभाविक उद्दीपक जिसको हम अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं। अब ये अनकंडीशनल स्टिमुलस जिसको हम शॉर्ट में यूसीएस कहते हैं, क्या होता है? यूसीएस वैसे उद्दीपक को कहा जाता है जो बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के ही प्राणी में अनुक्रिया उत्पन्न करा दे। अर्थात इस तरह के रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए हमें कोई भी ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर हम भूखे हैं और हमारे सामने भोजन आएगा तो जो लार की क्रिया होगी वह एक तरह का स्वाभाविक अनुक्रिया होगी और जो भोजन होगा वो हमारा स्वाभाविक उद्दीपक होगा। इस भोजन को ही हम अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं। दूसरा तत्व है वो है स्वाभाविक अनुक्रिया जिसको अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। शॉर्ट में इसको हम यूसीआर कहते हैं। यूसीआर वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जो स्वाभाविक उद्दीपक द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे पैब्लो के प्रयोग में भोजन देखकर कुत्ते के मुंह में लार का स्राव का होना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। यानी इस तरह की अनुक्रिया को कराने के लिए हमें कोई भी ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होगी। ये अपने आप से घटित होती है, इसलिए इसको हम अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा तत्व है पैब्लो की कंडीशनिंग का वो है अनुबंधित उद्दीपक यानी कंडीशनल स्टिमुलस जिसको हम शॉर्ट में सीएस कहते हैं। सीएस वैसे उद्दीपक को कहा जाता है जिसे यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ या उसके कुछ सेकंड पहले लगातार कुछ प्रयासों तक दिया जाता है तो वह उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के समान ही अनुक्रिया उत्पन्न कराने लगता है। उदाहरण के लिए पैब्लो के प्रयोग में जो घंटी है वो एक तरह से अनुबंधित उद्दीपक है। अनुबंधित उद्दीपक का मतलब समझ में आया? अनुबंधित उद्दीपक वो उद्दीपक होता है जिसको हम नेचुरल स्टिमुलस से पहले देते हैं और नेचुरल स्टिमुलस की तरह वह कार्य करने लगता है। इसको हम कंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं। फोर्थ और जो लास्ट तत्व है पैब्लो अनुबंधन का वो है कंडीशनल रिस्पॉन्स। जब अनुबंधित उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ संयोजित किया जाता है यानी उसके साथ दिया जाता है तो कुछ प्रयास बाद अनुबंधित उद्दीपक के प्रति प्राणी ठीक वैसे ही अनुक्रिया करने लगता है जैसा कि उसने स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति किया था। इस तरह की अनुक्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए घंटी की आवाज पर ही लार के स्राव की अनुक्रिया होना ही अनुबंधित अनुक्रिया है। अर्थात पैब्लो ने अपने सिद्धांत के आधार पर बताया कि जब भी कोई अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ संयोजित करके देता है तो उससे व्यक्ति वैसे ही अनुक्रिया करने लगता है जो कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करता था। आज इस लेक्चर में हमने सीखा कि अनुबंधन क्या होता है, कंडीशनिंग क्या होती है, पैब्लो के एक्सपेरिमेंट को जाना और यह जाना कि पैब्लो ने अपने प्रयोग में किन 4 तत्वों का उल्लेख किया था। इस संबंध में यदि अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।